आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अब आप बताओ क्या कर। मेरे हिसाब से तो मजदूरी बढ़ाने के लिए पहले तो मजदूरों का एक होना पड़ेगा। अभी जैसे आप देखे हो कि यार 4 मजदूरों में से जो है 2 ही मजदूर आ रहे हैं यार कारखाने में से, बाकी तो चम्मच नहीं भी है तो भी डर के नहीं आ रहे, या वीडियो में आने को उनको खराब लगता। ये सब चीज उनको बंद करना चाहिए। अपने हक के लिए अगर अपन आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा? एक बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, उसको नहीं मालूम पड़ता कि उसको भूख लगी है। आज अपन इतने बड़े हो गए और कोई अगर न्यूज चैनल वहाँ पे जा रहा है तो अपना काम है कि यार अपनी आवाज जो न्यूज के जरिए जाएगी, सुनी जाएगी, तो अपना काम है कि बढ़ के आगे आए। और उसके अलावा ये वीडियोस के जरिए तो मैं फैलाऊंगा। आप लोगों का भी ये काम है कि आप जितने भी अपने मिलने जुलने वाले हैं, अपने कारीगर और दोस्त लोग हैं, उनको बोलो कि यार मजदूरी कम दी जा रही है, उसके ताल्लुक से कुछ सोचना चाहिए। अपने खुद के टापू में जैसे कोई भी शेर को अपन बोलो कि यार मजदूरी बढ़ा, तो क्या बोलता है पूरे टापू में अगर कोई बढ़ा रहा होगा तो बोलो मैं बढ़ा दूंगा। तो अपना काम क्या है कि पूरे टापू को मजदूर को इकट्ठा करके बोलो कि यार सब एक साथ एक जुम्मा फिक्स कर लूँ, और वो जुम्मा को अपन बोलेंगे यार मजदूरी कम दी जा रही है। और जब शेर ये जवाब देगा ना यार पूरे टापू में ऐसा है, तो बोलेंगे यार पूरे टापू के कारीगर यही बोल रहे, तो इधर पे वो लाजवाब हो जाएगा और उसको थोड़ा एहसास भी होगा कि नहीं यार कारीगर एक हो रहे। अभी का टाइम जो है शेर लोग को खून लग गया है। जैसे अभी शेर लोग क्या समझते हैं कि यार अपने को अगर जरा सा भी घाटा आ रहा है तो मजदूरों की मजदूरी देने की वजह से आ रहे हैं, उनको बाकी कोई चीज नहीं दिख रही है। वो सूद पे पैसा ले रहे, उधर भर दे रहे, कहीं ना कहीं भर दे रहे। बड़े बड़े सेठ जो करोड़पति थे आज यही सब कमीनापन कर रहे हैं, मजदूर के हाथ दे रहे हैं, सूदी कारोबार कर रहे हैं और करोड़ों के कर्जे में चले जा रहे हैं। उन लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि जरा दीन के हिसाब से चलो, मजदूर को उसका सही हक दो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। एक दूसरे का देख देख के तुम सूद का कारोबार मत करो। 40 लूम की ताकत है तो 80 लूम मत चलाओ, 40 ही लूम चलाओ, ताकि व्यापारी तुम्हारे पास चल कर आए। अभी जो सेठ लोग का क्या हो रहा है कि यार जरा सा व्यापारी ने माल लेने को मना किया तो इधर 4 दिन कर दे, और मरण किसकी हो जा रही है? मजदूर की ज्यादा हो जा रही है, और सेठ इस ताल्लुक से कुछ ज्यादा देता नहीं है। दूसरा, मजदूरों के साथ ना इंसाफी ये करते कि यार लूम जो साफ करवाते फ्री में करवा रहे। अगर मजदूर को मीटर के हिसाब से आप मजदूरी दे रहे हो तो लूम साफ करने का उसका हक नहीं बनता है, उसका उनको अलग से पैसा देना चाहिए। और जैसे पावर गई है, अब मजदूर की मजदूरी बंद हो गई तो उसको उसका वेटिंग चार्जेस के तौर पे कुछ देना चाहिए। हफ्ते का नहीं कुछ तो 500 बढ़ा के दे देना कि यार तू लूम साफ कर रहा, तू कारखाना संभाल रहा, पावर जाने में बैठा रह रहा, अपने से ज्यादा वजन की भीम उठा रहा। कई जगह ऐसे कि डोरी उतारना पड़ती, जो भी है माल खराब आया उसकी जवाबदारी किसकी है? कारीगर की आ जाती है ना। मीटर पे मजदूरी दे रहा है तो कभी कोई वजह से माल खराब हुआ तो शेर को बोलने का हक नहीं है, लोखंड के ताक की भीम तो है नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये सबको उसको अलग से 500 देना चाहिए। क्या बोलते हैं बात? हाँ सही बात है। और अभी जो है मजदूर के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जा रही है, और हमारे सियासी नेता लोग को इस ताल्लुक से आवाज नहीं उठा रहे। कोई भी सियासी नेता आगे नहीं आ रहे, सब खाली अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ये काम नहीं किया इसने, ये काम नहीं किया इसने, एक दूसरे पे उंगली उठा रहे, सिर्फ मजदूर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। शेर लोग से पैसा लेते लेकिन ये नहीं सोचते यार वोट मजदूर दे रहे, शेर इससे वोट नहीं दे रहे उनको। तो अभी जो सियासी नेता लोग के जलसे में जा कर जो गर्दी कर रहे हैं, अभी जैसे अपना समाजवादी पार्टी का जैसा हुआ, बारिश में लोग भीगते हुए गए थे, तो ऐसे नेता लोग का हक नहीं बनता कि अपन उनके वास्ते कुर्बानी दे। ये नेता लोग जो है अभी जूते से मार खाने वाले, ये लोग खाली रोल गटर करेंगे या शेर लोग के ताल्लुक से कुछ कर रहे। एक मजदूर के ताल्लुक से अभी तक उन लोग ने कुछ नहीं किया। 70 साल से अपन देखते आ रहे, कोई भी सियासी नेता मजदूरों के ताल्लुक से आवाज नहीं उठाया, हड़ताल नहीं करवाया, बंद नहीं करवाया। कभी भी बंद करवाए तो एक्साइज के वास्ते, कोई भी टैक्स के वास्ते बंद करवा दिए, लेकिन मजदूरी के ताल्लुक से अभी तक कोई बंद नहीं हुआ है। मरण मजदूर की और ये कुर्बानी मजदूर को देना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है अपने मजदूर लोग का एक काम है कि जो भी सियासी नेता आपके पास वोट मांगने आए तो उनको बोलो यार वोट अभी उसको ही मिलेंगी जो मजदूर की मजदूरी बढ़वाए, जो मजदूर का साथ देगा, जो गरीब लोगों के पास बैठेगा, जो सेठ लोग की गोदी में जाके बैठेगा और ये सोचेगा कि यार मैं जो है ये काम बताऊंगा, इधर वो ये अपना बुनकर सर्कल बना दिए, इधर ये कर रहे, एक दूसरे की गलती बना के आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, और आवाम भी अंधभक्त हो गई है। अभी हमारे मजदूर को चाहिए कि ये अंधभक्ति छोड़ दे। कोई रसिक भिंगड़ा का सपोर्ट कर रहा है तो आंखें बंद करके उसका ही करेगा, कोई से मुफ्ती इस्माइल का कर रहा है तो वो भी आंखें बंद करके उसका ही करेगा, कोई समाजवादी का कर रहा है तो उनका ही करेगा। तो ये सब बंद करना चाहिए। कोई भी सियासी नेता उसको बोलो यार मजदूरों के ताल्लुक से बात कर, उसके ताल्लुक से कुछ करेगा तो वोट मिलेंगे। क्या बोलते हैं भारत में?
क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली है मजदूरों के ताल्लुक से। आप अगर पुल के वो पार तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे बैनर लगे हुए हैं दादा भूसे के कि बेरोजगार लोग को इतना हजार रुपया महीना है और इतनी इतनी हजार मतलब नौकरी हम लोग निकाले हैं बेरोजगार के ताल्लुक से। और यहाँ पर पुल के ये तरफ आ जाओ तो कोई भी सियासी नेता बेरोजगार और मजदूरों के ताल्लुक से बात नहीं करते, गरीब लोगों के ताल्लुक से बात नहीं करते। तो हम फालतू फालतू रिकामी बात, रोड गटर अब वो सोने की बना दे तो हम लोग को कौन सा खाने को मिल रहा, बहुत गलत हो रहा है मजदूर के साथ। और इसके अलावा मजदूर जो अभी भी अंधभक्ति कर रहे हैं, जो मुफ्ती का सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्ती का कर रहे हैं, जैसे आसिफ का कर रहे हैं तो उनका कर रहे हैं, ये सब अब बंद होना चाहिए। अभी मजदूर को ये सोचना चाहिए और मेरे बात पे कौन आवाज उठा रहा है, क्या बोलते बात। और अभी जैसे जो भी बंदा सियासी ताल्लुक से सोचता है ना कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो हर एक जलसे में जाके बोलने वाला भाई मजदूर के ताल्लुक से क्या। और कोई भी आया अपने पास वोट मांगने तो 5 साल तू कहा था, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, मैं कर्जे ले लेके देर जला रहा, तू क्या कर रहा था। अब तू रोड गटर दिखा रहा, ये रोड गटर से हम लोग कितनी बार खाना निकाल खाए। और अभी जो ज्यादातर जो मालेगांव के शेर लोग का ये कहना है और जो धंधे पानी वाले उनको ऐसा लगता है कि मजदूर जो है 3 साढ़े 3 का पगार कर लेता है, बहुत बड़ी बात है। उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मजदूर की मेहनत देखो, 12 घंटा 6 दिन तक का लूम से लड़ना, 12 लूम से कोई मामूली बात नहीं है। इतनी मेहनत पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है जितना मालेगांव का मजदूर आज कर रहे हैं। आज आप इच्चलगंजी में चले आओ, वहाँ पर 8 और 10 से ज्यादा कोई लूम दे नहीं रहे, उनको बोनस वगैरह 40,000 के ऊपर मिल जाता है। लूम साफ करवाए उनको 2,000 के ऊपर मिलता है और उसके अलावा उनको सेफ्टी वगैरह भी मिलती है। उनको जो है दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कारखाना बंद करके सोने की इजाजत है। अपने इधर ये सब कोई सहूलत नहीं है। उधर का लेबर ऑफिसर काम करता है, हमारे के यहाँ के लेबर ऑफिसर को सेठ लोगों ने पैसा खिला दिया, वो साल भर रहता है, ऑफिस में आता ही नहीं है। तो ये ताल्लुक से जो है अपने को जागना चाहिए, एक दूसरे को आपस में बोल बोल के कम से कम इतना करो कि यार आपस में इकट्ठे हो जाओ, क्या बोलते हो। तो आप लोगों की भी यही आवाज है कि मजदूरी बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए, है ना, आप इसकी हिमायत करते हो। इंशाल्लाह मैं अपना वीडियो के जरिए आवाज उठा रहा हूँ। आप जो है मालेगांव मजदूर लिख के अगर डालेंगे या बोल के भी डालेंगे यूट्यूब पे तो मेरा आ जाएगा। 3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, इस ताल्लुक से मुझको सेठ लोग की धमकियाँ वगैरह भी मिलती है, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। ऐसे दौरान वीडियो के दौरान सेठ लोग आके धमकाते रहते हैं मेरे को, तो उनको एकदम साफ बोलता हूँ वीडियो को बोल। कई सेठ लोग वीडियो में भी आए, आप वीडियो में देखेंगे तो कई से लोगों से मेरी बहस हुई है ताल्लुक से। जैसे वो बोलते हैं कि यार आप तू बोलता है कि यार मजदूरी कितनी होना चाहिए, तो बोलता हूँ 1000 रुपया रोज का कम से कम होना चाहिए, और नहीं कुछ तो हफ्ते का 5 साढ़े 5 हजार का काम होना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं यार इतना पैसा तो बैंक के जॉब वालों को भी नहीं। तो मेरा जवाब उनको ये रहता है कि बैंक के जॉब वाला कितनी मेहनत करता है वो तुम नहीं देखो। एक टीचर की पगार अभी जो 1.5 लाख है, तो किसकी कम है किसकी ज्यादा है उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं मजदूर लोग, तो हमको मेहनत बराबर मिलना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं कि यार हम लोग को बचता नहीं है, तो वो लगा तुमको बचता नहीं है तो तुम्हारे औरत बच्चों को लगाओ, मजदूर को लगाएंगे तो उसका हक सही दो। अगर नहीं बच रहा तो खुद चलाओ, सीधी सी बात है। अगर मेरे को नहीं बचेगा तो मैं मेरे घर पे नौकर नहीं लगाऊंगा। नौकर लगा रहे बंदा मजदूरी करवा रहे, कोई को मजदूर लगा रहे तो मतलब उसको बच रहे। हाँ कारखाने चालू कर रहे। आज जैसे एक दूध वाला अगर दूध डेयरी खोलता है, वो कितना भी तरक्की कर ले, 1 से 2 दूध की डेयरी खोलने में उसको सालों लग जाते, और हमारे से लोग 1 से 2 साल में 9 कारखाने खोल ले। ऐसा कहते उनको घाटा हो जा रहा। हाँ फिर हाँ बोल रहे यार घाटे में जा रहे, घाटे में जा रहे तो कारखाने कैसे बन रहे। तो हाँ अगर नहीं बच रहा हो तो आदमी बोलेगा यार मैं भंगार के तो भाव में लूम बेच दूंगा और ये सब करूंगा नहीं। और रिकामी बात करते वो लोग बोलते यार हम लोग जो है मजदूर का सोच के उनका चलवा रहे, नहीं तो हम घाटे में जा रहे। अगर उनको इतना ही सोचना रहता तो हर 6 महीने में मजदूरी बढ़ाते। आज कम से कम 2-2.5 रुपये मीटर मजदूरी होना चाहिए थी। पूरा गाँव को खा रहे अभी, क्या बोलते हो। और ये ताल्लुक से कोई आवाज नहीं उठा रहे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ तो मजदूर लोग को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए आपकी। सीधी सी बात है, मैं किसी सियासी नेता की अभी तक बात करा नहीं, हर किसी को मैंने गाली दी है ना। मैं अगर कोई सियासी पार्टी की तरफ से आया होता या ऐसा सोचते कि यार इलेक्शन आ रहा तो मैं आया हूँ, तो मैं किसी भी पार्टी का बोलता ना कि यार सेव कासिफ को ये वोट दो, ऐसा कुछ बोला मैं उल्टा उन लोग को गाली दे रहा बोल रहा हूँ उनका गिरबान पकड़ो। तो अभी मजदूर का ये काम है कि यार कम से कम ये वीडियो को सपोर्ट करे और इसके जरिए आवाज उड़ाई जाए, ताकि कम से कम नहीं कुछ तो मजदूरी वगैरह बढ़ सके, अपनी आवाज उड़ाई जा सके। कम से कम नहीं कुछ तो मंत्रालय तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए वीडियो के जरिए
कि यार वहाँ के मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही है, क्या बोलते हो आप? सही है। मजदूर लोग को कम से कम एक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपस में आवाज उठाना चाहिए। तीसरा, अगर कोई उनको सपोर्ट के लिए खड़ा हो रहा है तो उनकी वीडियो वगैरह देखो, सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियो वगैरह फैलाओ, ताकि और मजदूरों तक जहाँ तक बात नहीं पहुंच रही है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वो वीडियो के जरिए देखे। आज सबसे बुरी बात यह है कि मेरा ये जो चैनल है 3 महीने से मैंने खोला है, इन चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पूना से 27,000 लोग मुझको देखते हैं, नासिक से 8,000 लोग देख रहे हैं, नागपुर से 7,000 लोग देख रहे हैं और मालेगांव से सिर्फ 4,500 लोग देख रहे हैं। जबकि मेरा चैनल मजदूरी बढ़ाने का पावर लूंगी तो सबसे ज्यादा मालेगांव के लोगों को देखना चाहिए, लेकिन देख कौन से लोग हैं? पूना वाले देख रहे, इधर उधर के देख रहे। ये कौन लोग हैं जो मालेगांव में रह चुके हैं और उधर जाके काम कर रहे हैं? उनको पता है कि यार ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे खुद के मालेगांव के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। इतनी बुरी बात है। मतलब एक आदमी 3 महीने से शेर लोग के से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज मैं मुकादमे कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से छोड़ दिया मुकादमे, दूसरी तरफ मुझको कोई रखेगा नहीं। मैं इतना जोखिम करने के बाद भी बराबर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा साथ देने के लिए कारीगर लोग आगे पीछे होते हैं। अभी जैसे आप देखे कि हर कारखाने में 4 कारीगर है तो 2 ही कारीगर आ रहे। यहाँ पे मजदूर लोग को चाहिए कि यार अपना साथ देवे, इकट्ठे हो जाए, और कोई आवाज उठा रहे तो उनका भी साथ देवे। क्या बोलते हो आप? बात देना चाहिए आपका। हाँ, तो आप लोगों की भी यही आवाज है कि मजदूरी बढ़ानी चाहिए। कौन सा महिला बोले आप? उस्मानाबाद। उस्मानाबाद के मजदूरों की भी यही आवाज है कि मजदूरी बढ़ना चाहिए, सेठ लोगों को मजदूरी बढ़ाना चाहिए। मजदूरी कम दी जा रही है महंगाई के हिसाब से कम ₹1.80 मजदूरी होना चाहिए था, ताकि कारीगर का 5,500 का काम हो जाए। कभी 4 दिन 5 दिन चला तो कारीगर को किसके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। कभी पावर ज्यादा जा रही है तो हाथ नहीं फैलाना पड़े। कभी कारीगर बीमार हुआ तो 8 दिन अगर वो आराम करना चाहता है अपनी बीमारी के ताल्लुक से, तो उसको ये नहीं रह गया मेरे पास पैसा नहीं है। एक कारीगर को इतना पैसा, इतनी पगार मिलना चाहिए कि उसके घर पलाट हो जाए। क्या बोलते हो? आज हर लाइन में कोई भी आदमी काम करता है तो 20-30 साल में घर पलाट बिल्डिंग वगैरह बना लेता है। हमारा कारीगर 50-50 साल मेहनत करने के बाद भी बेचारा कुछ नहीं बना पा रहे। 12-25 का प्लाट भी नहीं लेता। हाँ, अरे घर का एक पतरा खराब हो गया तो वो भी नहीं कर पा रहे। वो अपने भाई लोग कोई धंधे पानी में बेचारा उनको बोलता है, उनके आगे हाथ फैलाता है और करवाता है। सही है। और सेठ लोग फालतू बात करते हैं यार, कारीगर के पास होंडा है, कारीगर के पास मोबाइल है। अबे भंगी और भिखारी के पास भी होंडा है, बंगले है, घर है। तुम्हारा देखो, तुम्हारे पास कितने करोड़ के कारखाने हैं। क्या बोलते हो आप? चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह। आप भी सपोर्ट करो और लोगों को भी बोलो और एक होने की कोशिश करो, है ना। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।